नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर। और आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हैं। हर एक इंसान का एक रिश्ता होते हैं और उन रिश्तों में कुछ महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं, जैसे कि माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी का। चलिए पति पत्नी को एक किनारे रख देते हैं, लेकिन अगर माता पिता और बहन भाई की बात की जाए तो यह रिश्ते खून के वो रिश्ते होते हैं जिनके बिना कहे कि एक समाज में जो हमारा एक निजी अस्तित्व होता है वह एक सुना सुना सा रहता है। तो आज मैं जिस रिश्ते की बात करें उसमें रिश्तों का कत्ल कर दिया गया, और कत्ल करने वाला भी कोई और गैर नहीं बल्कि अपने ही खून का कत्ल करने वाले सगे माता पिता और बहन है। कहानी को विस्तार से सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन करते हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, तभी हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की कहानी यूपी लखीमपुर के बितौली क्षेत्र के गणेशपुर गांव की है। एक महिला होली पर अपने गांव में गई थी, यानी कि अपने मैके में गई थी, माता पिता के घर पर गई थी। होली से वह वहीं पर थी और अभी नवरात्रि अप्रैल में चल रहे थे। 16 अप्रैल को उसकी बात अपने पति विजेंद्र से हुई। विजेंद्र ने अपनी पत्नी नीलम को बताया कि मेरे माता पिता और बहन मेरे साथ बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं, वो मेरी हत्या करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 16 अप्रैल 2024 को पत्नी नीलम की बात पति से हुई, ये जानकारी उसको मिली। महिला ने यानी कि नीलम ने 17 अप्रैल 2024 को फिर से अपने पति को कॉल किया, लेकिन अगले दिन पति विजेंद्र का कॉल नहीं लगा, नॉट रीचेबल बताता रहा। पत्नी चिंतित और विचलित हो गई। अप्रैल 2024 को वापस अपने ससुराल गणेशपुर आती है और वहां पर अपने पति की तलाश करती है। पति उसको नहीं मिलता तो वह इधर उधर मोहल्ले में पूछताछ करती है, उसको कोई भी जानकारी नहीं मिलती। नीलम को तलाश करने पर भी पति की जानकारी नहीं मिलती। शनिवार 20 अप्रैल 2024 को नीलम देर शाम बितौली थाने में जाती है और वहां पर पति विजेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। इसी दौरान उसको जानकारी मिली, किसी ने दी, कि उसके पति विजेंद्र की हत्या उसके सास ससुर और नंद ने मिलकर कर दी। अब महिला फिर से थाने में जाती है और इस जानकारी को पुलिस के साथ साझा करती है। इस रविवार 21 अप्रैल 2024 को विजेंद्र की हत्या की जानकारी मिलने पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और ससुर राम नक्षत्र की तलाश करना शुरू कर देती है। तो पुलिस लखीमपुर रोड पर नहर के पास किस्सा चौराहे से राम नक्षत्र को गिरफ्तार कर लेती है। राम नक्षत्र भागने की फिराक में था और उसके साथ ही साथ पुलिस सास दुलारी देवी और ननंद सोनी को भी पहुंच लेती है और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। पुलिस ने पिता राम नक्षत्र से जब पूछताछ की तो राम नक्षत्र ने बताया कि वह बेटे विजेंद्र की हत्या करने में अकेला नहीं था, बल्कि उसका साथ पत्नी दुलारी देवी यानी कि विजेंद्र की मां दुलारी देवी और बहन सोनी ने भी दिया। राम नक्षत्र ने बताया कि बेटे के सीने पर बैठकर उसने बेटे विजेंद्र का गला दबाया और मां दुलारी देवी और बहन सोनी ने विजेंद्र के हाथ पकड़े। इस प्रकार से माँ बाप और बहन ने मिलकर एक बेटे की, एक भाई की हत्या कर दी और एक पत्नी को विधवा बना दिया और बच्चों को अनाथ बना दिया। इस सब का कारण क्या था? इस सब का कारण था प्रॉपर्टी। पीड़िता महिला नीलम ने बताया कि उसके और उसके पति विजेंद्र के साथ घर में झगड़ा होता था, रोज रोज की मारपीट होती थी। हर रोज लोग खेती करने के लिए जमीन मांगते थे, घर बनाने के लिए जमीन मांगते थे तो उनको जमीन नहीं देते थे, बल्कि घर में ही एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था जहाँ पर विजेंद्र अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहता था। परंतु घर बनाने के लिए और खेती करने के लिए जमीन ना राम नक्षत्र और दुलारी देवी नहीं दे रहे थे। तो एक प्रॉपर्टी के लिए अपने घर का तो सत्यानाश किया ही माता पिता ने अपनी बेटी को साथ लेकर, लेकिन उन्होंने उन मासूम बच्चों को भी अनाथ बना दिया। उनके सर से बाप का साया छीन लिया। जो समाज में उंगली पकड़कर चलते हैं, उस समाज में उनको एक स्थान प्रदान करते हैं, वहां से वह अपना सफर शुरू करें। एक बच्चों के सर से उनकी सुरक्षा का साया पिता को उठाकर माता पिता राम नक्षत्र और दुलारी देवी और उनकी बेटी सोनी ने इतना बड़ा गुनाह किया है जिसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए। और बाकी तो सजा देने के लिए अदालत है ही, लेकिन ऐसे लोगों की सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए और फांसी की सजा ही ऐसे लोगों को होनी चाहिए, ताकि मासूम और निर्दोष लोग शांति से अपने जीवन की गुजर बसर कर सके। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को
सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। परिवार का सदस्य बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए। और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप किसी के दुखों का कारण मत बनिए, क्योंकि जो दुख आप देते हैं वापस लौटकर आप ही को मिलते हैं। अजीब विडंबना देखिए कि सभी को पता है जीवन बर्बाद हो जाता है। अब राम नक्षत्र ने और उसकी पत्नी नारी देवी और बेटी सोनी ने सबने मिलकर खुद अपने ही बेटे की हत्या करके अपने घर का सत्यानाश कर लिया और अब जेल में पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। उम्र कैद की सजा तो होना ही होना है, लेकिन फिर भी इस भ्रम में दूसरों को कष्ट देते रहते हैं, दूसरों के जीवन को नासूर बना देते हैं। ऐसे लोग ऐसा मत कीजिए। जीवन अनमोल है, इसे समझदारी से जिए, इसको सार्थक कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।